डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल हमें केवल पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थों में ही मिलता है। पशु जगत से खाद्य पदार्थ जो हमें मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे दूध, दही, मक्खन, अंडा, घी, चिकन और मछली। तो ये सभी खाद्य पदार्थ जो कि हमें पशु जगत से प्राप्त होते हैं, ये विटामिन ए के उत्तम स्रोत होते हैं। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कॉड लिवर ऑयल या शार्क मछली का लिवर होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है कि सबसे अधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर है शार्क और कॉड मछली के लिवर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। बच्चों, विटामिन ए जो अच्छी किस्म का विटामिन ए होता है वो हमें पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थों से मिलता है, परंतु वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे कि फल और सब्जियों में भी हमें विटामिन ए मिल जाता है। जितने भी हमारे नारंगी और पीले रंग के फल और सब्जियां होती हैं, उनमें एक विशेष प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं जिन्हें हम कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। ये कैरोटीनॉइड्स शरीर में जाकर रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाते हैं और रेटिनॉल को हम विटामिन ए कहते ही हैं। तो इसीलिए कैरोटीनॉइड्स को हम विटामिन ए का प्रीकर्सर कहते हैं। ये बात आप याद कर लीजिएगा बच्चों, विटामिन ए का प्रीकर्सर हम कैरोटीनॉइड्स को कहते हैं। ये कैरोटीनॉइड्स हमें नारंगी और पीले रंग के फल और सब्जियों में मिलते हैं। नारंगी और पीले रंग के फल और सब्जियां जैसे कि आम, पपीता, खरबूजा, गाजर और कद्दू, इन सभी में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये कैरोटीनॉइड का ही एक रूप होता है और यह बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में जाकर रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, हम सभी को पता है कि गाजर को हम इंग्लिश में कैरेट कहते हैं। तो गाजर का कैरेट नाम भी कैरोटीनॉइड्स के नाम पर ही पड़ा है। तो इसीलिए गाजर, टमाटर, इन सभी में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और कहते भी हैं कि यदि आपको अपनी आँखों की रोशनी अच्छी करनी है तो आपको गाजर का जूस या कच्ची गाजर खानी चाहिए। इसी के साथ साथ जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं जैसे कि पालक, धनिया, मेथी और सरसों, इन सभी में भी बीटा कैरोटीन पाया जाता है, परंतु इन सब्जियों में क्लोरोफिल नाम का एक हरे रंग का पिगमेंट होता है और इस क्लोरोफिल के हरे रंग के कारण ही बीटा कैरोटीन का जो नारंगी या पीला रंग होता है वो हमें नज़र नहीं आता। परंतु बच्चों, जो हरा धनिया होता है वो विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। इसीलिए सर्दियों में जब हरा धनिया आता है तो हमें अधिक मात्रा में इसको प्रयोग करना चाहिए ताकि विटामिन ए हमें अधिक मात्रा में मिल सके। बच्चों, एक बात और याद रखने योग्य है कि जो भी विटामिन ए या कैरोटीनॉइड जो हमें कि फल और सब्जियों से मिलता है वह शरीर में जाकर रेटिनॉल में परिवर्तित होता है, परंतु शरीर में जाकर कैरोटीन पूर्ण रूप से विटामिन ए में परिवर्तित नहीं हो पाता। इसी कारणवश जो शाकाहारी लोग होते हैं, जो फल और सब्जियां खाते हैं परंतु मांस, मछली, अंडा आदि नहीं खाते हैं, तो उन्हें विटामिन ए की अधिक मात्रा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि फल और सब्जियों से मिलने वाला विटामिन ए हमारे शरीर में पूरी तरह से प्रयोग नहीं हो पाता है। हमारे शरीर में विटामिन ए रेटिनॉल के रूप में अवशोषित होता है। 90% तक विटामिन ए हमारे लिवर में ही संचित रहता है, स्टोर रहता है, और जब भी शरीर को विटामिन ए की ज़रूरत होती है तो लिवर से
वह शरीर के बाकी अंगों तक पहुंच जाता है। विटामिन ए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसीलिए विटामिन ए के हमारे शरीर में अवशोषण हेतु और उसके प्रयोग हेतु बाइल एवं वसा का होना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसी के साथ साथ विटामिन ए के शरीर में उपयोग हेतु और शरीर में ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने हेतु प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं विटामिन ए के हमारे लिए क्या कार्य हैं या विटामिन ए हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारी आँखों की देखने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। विटामिन ए हमारे नॉर्मल विज़न को बनाए रखता है, मतलब आँखों से देखने की जो हमारी प्रक्रिया होती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन ए अत्यधिक आवश्यक है। वो कैसे, आइए देखते हैं। आँखों में रेटिना होती है जिसके द्वारा हम देखते हैं। ये रेटिना दो प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है। पहली होती है रॉड सेल और दूसरी होती हैं कोन सेल्स। जो रॉड सेल्स होती हैं वो हमें डिम लाइट में यानी कि कम लाइट में या अंधेरे में देखने में मदद करती हैं, जबकि जो कोन सेल्स होती हैं वो हमें ब्राइट लाइट में यानी कि चमकदार रोशनी में देखने में मदद करती हैं। रॉड सेल एक रोडोप्सिन नामक प्रोटीन होता है, उसकी सहायता से कार्य करती हैं। ये रोडोप्सिन प्रोटीन विटामिन ए और ऑप्सिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जब हम अंधेरे में या कम लाइट में होते हैं तो विटामिन ए और प्रोटीन मिलकर रोडोप्सिन बनाते हैं और जिसके कारण हम कम लाइट में देख पाते हैं। यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो हमारी रॉड सेल्स रोडोप्सिन का प्रयोग ढंग से नहीं कर पाती हैं, जिस कारण हमें नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे कि हम रतौंधी के नाम से भी जानते हैं, यह बीमारी हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी में हमें अंधेरे में या रात में दिखाई नहीं पड़ता है। छोटे बच्चों को दिन छिपे देखने में परेशानी होती है। ये सभी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो बच्चों, अब आप समझ गए ना कि हमारी आँखों को अच्छे से देखने के लिए, अंधेरे में देखने के लिए विटामिन ए अत्यधिक आवश्यक है। विटामिन ए हमारे शरीर में एपिथेलियल टिश्यू को स्वस्थ बनाए रखता है। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो हमारी त्वचा में होते हैं। हमारी आँखों की लाइनिंग, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की लाइनिंग को भी विटामिन ए ही स्वस्थ रखता है और उसे नम बनाए रखता है। बच्चों, इसीलिए विटामिन ए को स्किन विटामिन भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, विटामिन ए को स्किन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से हमारी त्वचा रूखी सूखी बेजान हो जाती है और उसमें क्रैक्स यानी कि दरारें पड़ जाती हैं। विटामिन ए को हम स्किन विटामिन कहते हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा। इसी के साथ साथ विटामिन ए हमारे शरीर की, खास तौर पर बच्चों की अनेकों बीमारियों से रक्षा करता है। तो इसीलिए बच्चों के लिए खास तौर पर विटामिन ए बहुत अधिक आवश्यक है। इसीलिए अब सरकार के द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें 9 महीने से लेकर 3 और 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है, ताकि विटामिन ए की कमी उनके अंदर ना हो। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो, विटामिन ए की कमी से आँखों की बीमारी होती है, जिसको हम ज़ीरोथैलेमिया कहते हैं। ये ज़ीरोथैलेमिया की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जिसमें कि ज़ीरोसिस मतलब कि ड्राइनेस, आँखें सूख जाती हैं। बाइटॉट स्पॉट मतलब आँखों के अंदर एक स्पॉट डेवलप हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं।
एक स्पॉट डेवलप हो गया है। और केराटोमलेशिया, जिसमें कि आंखें पूरी तरह से गल जाती हैं और अंधापन आ जाता है, आंखों से कुछ भी नजर नहीं आता है। आशा करती हूँ आप सभी को विटामिन ए के स्रोत और विटामिन ए से होने वाली बीमारी के बारे में पता चल गया होगा। आगे की वीडियो में हम विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।